मैं हूँ आराध्या और आप मुझे देख रहे हैं गुड लाइफ विद आराध्या में। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं ईश्वर या गॉड के विषय में बात कर रही हूँ। ईश्वर या गॉड, जिन पर 90% लोगों का भरोसा होता है और वो उनके चमत्कार पर भी भरोसा करते हैं। लेकिन कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं, उनको गॉड पर भरोसा नहीं होता है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आपको मेरी बातें मजाक लगेगी। और यह बात बिल्कुल मजाक की नहीं है, क्योंकि जो मैंने महसूस किया है वह आप तभी महसूस कर पाएंगे जब ईश्वर या गॉड पे आपको भरोसा होगा। दुनिया में ईश्वर या गॉड होते हैं या नहीं होते हैं यह तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अपनी एक आस्था होती है। जैसे कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। इस बहते पानी की तरह हमारी जिंदगी निरंतर बहती रहती है, गतिशील रहती है। जब हम सुख में होते हैं तो हमें भगवान की बिल्कुल भी याद नहीं आती, और याद भी आती है तो बहुत कम याद आती है। लेकिन जब दुख में होते हैं तो एकमात्र सहारा हमें ईश्वर ही नजर आते हैं। उसके बाद हम हर प्रयत्न करते हैं कि कैसे भी ईश्वर खुश हो जाए और हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम खत्म कर दे। तो फ्रेंड्स, अगर आप नास्तिक हैं तो आप इस वीडियो को ना देखिए, और अगर आस्तिक है तो पूरा इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ ईश्वर के अनुभव की कहानी। जब जब मैंने ईश्वर को अनुभव किया, और ये बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि ईश्वर के मामले में मैं कभी भी मजाक नहीं कर सकती। मैं महादेव शिव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मेरी लाइफ में उनका एक बहुत महत्व है। मेरा हर कार्य का संपादन उनके द्वारा ही होता है। तो इसलिए मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने कई बार अनुभव किया है और बहुत ज़्यादा अनुभव किया है भगवान शिव को, लेकिन एक जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी परिवर्तन कर दी। अभी सावन का महीना है और लोगों का मानना है कि सावन के महीने में हम महादेव को अगर याद करेंगे, उनकी पूजा करेंगे तो महादेव खुश हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे हिसाब से महादेव के लिए कोई भी दिन फिक्स नहीं है। आपकी आस्था के लिए कोई भी दिन, कोई भी महीना फिक्स नहीं होना चाहिए। अगर आप में आस्था है तो वो हर पल हर क्षण आपके अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन एक बात आप ज़रूर सुनना कि किस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी में महादेव को बहुत करीब से अनुभव किया। यही सावन का महीना था। उस वक्त मेरी शादी हुई थी। कहते हैं कि पहला जो महीना सावन का आता है वो हर लड़की मैके में बिताती है। सावन का महीना था और मैं अपने मैके में थी। बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी बाबा धाम जाने की। चूँकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो सावन के महीने में बहुत सारे कांवड़िए बाबा धाम जाते हैं, और एक पूरी बस तैयार हो गई थी बाबा धाम जाने के लिए। मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी बाबा धाम जाऊँ, क्योंकि उस वक्त उतना ज़्यादा मुझे भक्ति या उतना ज़्यादा मुझे भगवान के विषय में मालूम नहीं था। हाँ, मैं कभी कभी अगरबत्ती जला लिया करती थी, लेकिन इतना ज़्यादा मेरे अंदर आस्था नहीं थी। मैंने जब मम्मी को कहा कि मैं भी जाऊंगी बाबा धाम, तो मेरी मम्मी ने कहा, पागल हो गई हो, एकदम दुबली पतली तो हो, कांवड़ तुमसे उठेगा क्या? मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगी, मुझे जाना है, मुझे भी देखना है कि कैसे लोग कांवड़ चढ़ाते हैं, क्योंकि बचपन से सुनती आई थी। मेरी बुआ की बेटी जिसका नाम डिम्पल है, उसने मेरे माँ बाप से ज़बरदस्ती की कि भाई इसे भी ले चलो, कोई बात नहीं है, इसका कांवड़ मैं उठा लूँगी। वो थोड़ी हट्टी कट्टी थी, तो चलो ठीक है। मैंने भी सोचा कि चलो मैं नहीं चल पाऊँगी ज़्यादा, तो डिम्पल दी मेरा कांवड़ उठा देगी। सारे लोग रास्ते भर मुझसे मजाक कर रहे थे कि एकदम दुबली पतली 40 केजी की वेट वाली तू क्या कांवड़ उठाएगी, बेकार तू जिद्दी बनकर साथ चल रही है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो कांवड़ उठाना है। और मेरे अंदर एक जिद जैसी आने लगी कि मैं पूरा रास्ता कांवड़ उठा के जाऊँ। अब मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था, ठीक है, मैं बहुत दुबली पतली थी, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि हे शिव बाबा, अब मुझे तो आपका कांवड़ उठाना है और मुझे चढ़ाना भी है कांवड़, और आप मुझे शक्ति देना। क्योंकि मुझे सबने कहा था
कि भगवान से शक्ति मांगने पर भगवान शक्ति देते हैं। तो सोमवार के दिन हम लोगों ने सुल्तानगंज से जल भरा और भरने के बाद हम लोग रवाना हुए बाबा धाम की ओर। सारे लोग ऑरेंज कलर के ड्रेस में, मेरे पास भी एक ऑरेंज कलर की समीज सलवार थी, वो मैंने डाली और फिर हम चल पड़े बाबा धाम की ओर। मेरे पाँव में जैसे फुर्ती आ गई थी, मैं सारे ग्रुप से आगे आगे भाग रही थी। सारे ग्रुप वाले मुझे बोल रहे थे, ए पतली बम जरा पीछे आ जाओ, इतना आगे आगे भागोगी तो थक जाओगी तो कांवड़ कैसे चढ़ाओगी। लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे सामने से मेरे बाबा जा रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे भाग रही हूँ। मेरे अंदर कुछ होश ही नहीं था, मुझे बस यही याद था कि मैं एक कांवड़िया हूँ और मेरे शिव बाबा मेरे आगे आगे जा रहे हैं। मैं आगे बढ़ रही थी और लोग पीछे छूटते चले जा रहे थे। तो इस तरह से मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा था कि मैंने कांवड़ उठाया है या मैं इतना लंबा चल रही हूँ बिना कुछ खाए पिए। और उस समय बारिश का मौसम था, बदन पे बारिश पड़ रही है। मैं एक दूसरे ग्रुप के साथ थी, हम लोग आपस में बोलते जा रहे थे, मोटा बम बोल बम, पतला बम बोल बम, काला बम बोल बम, गोरा बम बोल बम। इसी तरह से लोग बोलते हैं। मोटा काला अगर आम जीवन में अगर किसी को हम कह दें तो जरूर आपसे लड़ाई हो जाएगी। लेकिन उस वक्त सबकी भावना एक हो गई थी, सब बस कांवड़िए थे और सबको बाबा को खुश करना था, उन पर जल चढ़ाना था। एक दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और हमारी सबकी बात थी कि अलग अलग जगह पे सबको मिलना था। इतने लंबे अरसे की बात है तो मुझे ये तो नहीं पता कि कौन से धर्मशाला में हमें रुकना था। मैं वहाँ रुकी। बहुत देर के बाद मेरे जितने भी बाकी जो कांवड़िए थे सब आए। मेरी बुआ की बेटी का तो हालत खराब था, उसके पैरों में तो बड़े बड़े फफोले हो गए थे और वो इतना जोरों से चिल्ला रही थी कि जिसका कहना नहीं। और भी जो मेरे साथ आए थे कांवड़िए उन सब की भी हालत पस्त थी, लेकिन एक मैं ही थी और एक मेरा बुआ का बेटा संजू था, वो दोनों मस्त थे। हमें लग ही नहीं रहा था कि हम कुछ चले भी हैं, जबकि आम जीवन में मैं थोड़ी दूर भी उस वक्त पैदल नहीं चला करती थी। और मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे बाबा मुझे कह रहे हो चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बाबा मेरे साथ थे और मैं इतना अच्छा महसूस कर रही थी और अंदर ही अंदर मेरे अंदर इतनी आस्था जग रही थी भगवान शिव के प्रति। अब मुझे लग रहा था कि मैं कांवड़ चढ़ा ही लूँगी। इसी तरह दूसरे दिन का सफ़र हमारा शुरू हुआ। दूसरा दिन भी मेरा ऐसे ही बीता। ऐसे ही मैं बाबा का कांवड़ लिए हुए बोल बम करते 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 आगे बढ़ते चली जा रही थी। इतने नाले, इतनी गंदगी, सब कुछ को पार करती हुई, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल एहसास नहीं होता कि जिंदगी में बाबा के सिवा कोई और भी है। वही कपड़ा जो एक दिन पहले पहना था वही बदन पे परे परे सूख गया था। वापस बारिश हो रही थी और हम लोग बढ़ते जा रहे थे। वापस मैं किसी और ग्रुप के साथ हो गई, अपने ग्रुप से मैं अलग हट गई और मैं भागी जा रही थी। और मुझे लग रहा था कि सामने बाबा जा रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे भागी जा रही हूँ और बड़े मजे में बोल बम बोल बम बोल बम का नारा लगाते हुए, मोटू बम पतलू बम का नारा लगाते हुए बड़ा मजा आ रहा था। मैंने उस वक्त सोचा था कि मैं हर साल कांवड़ चढ़ाने आऊँगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में फिर दोबारा वो मौका नहीं आया। लेकिन ठीक है, वो पहला मौका आज भी मेरे स्मरण शक्ति में पूरी तरह से जीवंत है। मैं एक एक पल को महसूस करती हूँ जब भी याद आता है वह बाबा धाम का सफ़र। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन हम लोग एक धर्मशाला में रुके। एक पहले से ऑर्केस्ट्रा पार्टी रुकी हुई थी, वैसे बहुत सारे लोग रुके हुए थे और वो उस ऑर्केस्ट्रा पार्टी का कहना था कि वो हर साल सावन में आते हैं और अपना प्रोग्राम यहाँ देते हैं अलग अलग धर्मशाला में उन्हें। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उनके पैसे चोरी हो गए या कहीं गिर गए, मालूम नहीं क्या हुआ। अब उनके पास एक पैसे भी नहीं है खाने के लिए और वो बहुत परेशान थे।
वो अपना प्रोग्राम कर रहे थे और बीच बीच में लोगों से कह भी रहे थे कि हमें पैसे चाहिए, प्लीज़ आप लोग हेल्प करिए। तो कुछ थोड़े थोड़े पैसे से लोग हेल्प कर रहे थे। और उस वक्त जो बाबा के भजन चल रहे थे, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरा मन किया कि मैं डांस करूं उस पर मैं नाचूं। मेरी मम्मी ने कहा पागल हो गई हो, 2 दिन से लगातार चल रही हो, तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या जुनून सवार था, मुझे लगा कि अगर मैं भजनों पर नाचती हूँ तो इनको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब मुझे बाबा की भक्ति का जुनून सवार था, मेरे पाँव खुद ब खुद थिरक रहे थे। वैसे भी मुझे डांस का बहुत शौक रहा है, शुरू से मैं बहुत डांस किया करती थी। तो जो भजन पर मैंने डांस करना शुरू किया, बाबा के भजन पर झूमना शुरू किया, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग झूमने लगे और पैसों की जैसे बारिश होने लगी। इतने पैसे आए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। उस वक्त फिर ऑर्केस्ट्रा वाले ने कहा कि मैडम, आपके कारण, आपकी बेटी के कारण हमें भुलाए हुए जितने पैसे थे उससे ज़्यादा पैसे मिल गए हैं। यह घटना मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि उन दिनों मुंबई मेरे सपनों में बसता था। मैं बचपन से, मुझे मुंबई आने का बड़ा सपना था। मैं सोचती थी कि कब मैं मुंबई जाऊंगी। आज तो मैं 10 सालों से मुंबई में हूँ और मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली है। लेकिन उस वक्त मुंबई को मैं इतना ज़्यादा याद करती थी, मैं सोचती थी कि काश मुझे मुंबई जाना मिल जाता। मुंबई मेरे लिए सपने के बराबर था। और चूँकि वो ऑर्केस्ट्रा वाले मुंबई से थे, तो मैं मुंबई की बहुत सारी बातें उनसे जान रही थी। और वह रात के 2 बज गए थे ऑर्केस्ट्रा ख़त्म होते होते, और सारे लोग मेरी तारीफ मेरी मम्मी के सामने कर रहे थे। लेकिन मैं उन सबसे अनजान सोच रही थी मुंबई के बारे में, कभी बाबा के बारे में, कभी मुंबई के बारे में। क्योंकि मुंबई से वो लोग आए थे, मैंने उन लोगों का फ़ोन नंबर लिया और मैंने उन लोगों का जो रहने का ठिकाना वो भी लिया कि क्या पता भगवान मुझे मुंबई भेज दे कभी। यही सोच कर मैंने लिया। मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि मैं हमेशा के लिए मुंबई आ जाऊंगी और यहीं रहने लगूंगी। फ्रेंड्स, कुछ घटनाएं होती है जो आपके इतने करीब होती है कि आप उसे भूल नहीं पाते हो। तो आज मुझे लगता है कांवड़ चढ़ाए हुए कम से कम 20 साल हो गए होंगे, लेकिन इस 20 सालों में वो सारे पल मेरे अंदर जीवित हैं। बाबा की जो अनुभूति मुझे मिली और जो मैंने बाबा के साथ पल बिताए, वह अनोखे पल थे। तीसरे दिन मैं फिर सबसे आगे थी। मेरे पाँव में कहीं से जरा भी छाले नहीं थे, चेहरे पर सिकन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कहीं से कोई थकावट नहीं थी। मैं अपनी मस्ती में बाबा का भजन गाते हुए, बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। इसी तरह से मैं कब बाबा धाम पहुंची, 4 या 5 दिन लगे मुझे पहुंचने में। यह तो याद नहीं कि 119 किलोमीटर का सफ़र मैंने कितने दिनों में तय किया था, क्योंकि थोड़ी लंबी पुरानी बात हो गई है। लेकिन इतना याद है कि मैंने सबसे पहले जल चढ़ाया था बाबा धाम में। उतने 25 लोगों के ग्रुप में 10 लोगों ने तो रास्ते में ही कांवड़ को रख दिया था, और जो 15 लोग पहुँचे थे बाबा धाम, उसमें मैं सबसे पहले मैंने बाबा धाम में बाबा को जल चढ़ाया था। वह शक्ति मेरे अंदर कहाँ से आई, मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत हैरत लगती है। जो मैं 2 कदम भी पैदल नहीं चल सकती थी, 119 किलोमीटर मैंने पैदल चला। और इतनी भीड़ में बाबा धाम में अगर आप कभी गए हो तो आप देखना कितनी भीड़ होती है, लंबी लाइन लगी रहती है बाबा पर जल चढ़ाने की। उस लंबी लाइन में कब बाबा ने मुझे अंदर पहुंचाया और कब मैंने बाबा को जल चढ़ाया, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बाबा पर जल चढ़ाया, बड़े प्यार से उनके दर्शन किए और फिर मैं बाहर आ गई। बाहर आके मैं बहुत इंतज़ार करने के बाद, माने मॉर्निंग में मैंने जल चढ़ाया, एकदम इवनिंग में जाकर मेरा ग्रुप वहाँ पहुँचा। अब मैं दिन भर इधर से उधर बस घूमती रही, अकेली घूमती रही। बाबा का जितने भी जगह जगह बाबा के जो रूप थे उनको दर्शन करती रही। तो यह मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि मुझे हमेशा लगा
कि मेरे बाबा मेरे साथ जा रहे हैं। शिव बाबा का शिवलिंग कभी या बाबा का साक्षात रूप मेरे आगे आगे जा रहा है। वैसे मैंने अपने जीवन में बहुत बार बाबा को महसूस किया है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे जीवन में मैंने बाबा को भुला दिया है। मैंने कई बार ऐसा भी हुआ कि बिजी होने के कारण मैंने बाबा को भुला दिया और एक वहाँ आडंबर में फंस के रह गई, जैसे बाकी लोग करते हैं, बस एक अगरबत्ती दिखाना और कभी कभी व्रत कर लेना बस। लेकिन जब जब मैंने बाबा को छोड़ा तब तब मेरे अंदर बहुत कष्ट हुआ। मैंने अपने लाइफ में बाबा से जो पाया है उसकी मैं तुलना भी नहीं कर सकती। मेरा हर कार्य बाबा के द्वारा पूरा होता है। मैं अपना हर एक कार्य शुरू करने से पहले अपने शिव बाबा को कहती हूँ कि बाबा, आपकी बेटी यह काम करने जा रही है, अगर सही हो तो इसे आगे ले जाना, नहीं तो स्टॉप कर देना, क्योंकि मुझे पता है मेरी जिंदगी को बेहतर ढंग से मुझसे ज़्यादा बाबा चला सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में काम करते चले जाते हैं, हम आडंबर में फंस जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जो जगह यहाँ होनी चाहिए, जो उनकी जगह दिल में होनी चाहिए, हम नहीं करते हैं। हमारे दिल में उनकी जगह नहीं होती है। हमें जब सुख होता है तब हम अपने सगे संबंधियों को याद करते हैं, हम सबको बताते हैं अपने सुख की कहानी, अपने अचीवमेंट की कहानी। उस वक्त हम बाबा को याद भी नहीं करते हैं। लेकिन जब दुख होता है तो हम उनको याद करते हैं, किसी भी भगवान को याद करते हैं। तो जब ऐसा रिलेशन रखेंगे तो कैसे बाबा सुनेंगे? कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, गर सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होय। यह बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप अपना हर कार्य अपने इष्ट देव को समर्पित होकर करेंगे, अगर अपने हर कार्य की जानकारी अपने इष्ट देव को देंगे, अगर हर पल हर क्षण उनका ध्यान करेंगे, तो आपका हर कार्य सिद्ध होगा। अगर इष्ट देव को हम मानते हैं, गॉड को हम मानते हैं, तो हमारी लाइफ में परिवर्तन होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पूजा करें, बहुत व्रत करें, मंदिर जाएं या होम करें। आप बस अपने दिल में उनको जगह दीजिए। आप जैसे अपने दिल में उनको जगह देंगे, आपके हर काम पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस एक चमत्कार बाबा का बताऊंगी जो मेरी लाइफ में बीते हैं। और भगवान को दिनों में मत बांधिए। भगवान हर पल हर क्षण आपके साथ रहते हैं। भगवान कण कण में होते हैं। बस उनको वैसी आस्था दीजिए ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने शेयर किया है यह बहुत ही रोमांचित करने वाली सच्ची घटना है। और पता नहीं क्यों मेरा दिल किया शेयर करने का। मुझे लगा बाबा से जो मुझे मिल रहा है वह आपको भी ज़रूर मिले, इसलिए मैंने यह बात शेयर की है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा कोई भी चमत्कार आपने अनुभव किया है तो मुझे ज़रूर आप इनबॉक्स कीजिएगा, क्योंकि मैं उसके विषय में भी मैं ज़रूर लोगों को बताना चाहूँगी ताकि लोगों को मोटिवेशन मिल सके, एक ज़िंदगी जीने का तरीका आ सके। क्योंकि गॉड के बिना हम अधूरे हैं, बिना गॉड के हम नहीं चल सकते हैं। हम उन्हीं से आए हैं और एक दिन उन्हीं में हमें मिल जाना है। तो गॉड के साथ जीवन जीने का एक अपना ही मज़ा होता है। बाय बाय।